हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की रिजल्ट जो है वह प्रकाशित कर दी गई है और अब समय है कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में काफ़ी जोर शोर से जुट जाएँ। तो आज की इस वीडियो में 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी। देखिए, 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अगर समय देखा जाए तो अगले वर्ष मार्च या अप्रैल महीने में संभावित है 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि एक गोल्डन चांस है और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतर गैप मिला है आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इस समय का आप लोग बेहतर तरीके से सदुपयोग करें। अगर नंबर ऑफ डेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे दिसंबर महीने का समय आपके पास है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च मानकर चलिए, मार्च या अप्रैल है तो लास्ट मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक तक संभावित है कि एग्जामिनेशन होगी। जब 70वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा संपन्न होगी और इस समय तक मार्च या अप्रैल, लास्ट मार्च या अप्रैल का फर्स्ट वीक आप लोग मानकर चले। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग 100 से 120 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। 100 से 120 दिनों के दौरान आपको लगभग 4 बार 5 बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। रिवीजन आप जितने मैक्सिमम बार आप कर सके यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो 4 बार 5 बार काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हैं 120 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक रोड मैप के साथ स्टडी करना पड़ेगा, आपको एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा कि आगामी आने वाले 100 दिनों के लिए, आगामी आने वाले 120 दिनों के लिए आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए और पूरी तरीके से उस पर फोकस्ड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। कई सारे इसमें ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 70वीं बीपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी में भी लगे हुए होंगे, तो उनको भी इसी समय में से आपको थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए, क्योंकि बस 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का भी जो रिजल्ट है आने वाले 10-15 दिनों के दौरान जो है वह सबके सामने होगा मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट। तो स्वाभाविक है कि वैसे अभ्यर्थी जिनकी अपेक्षा होगी कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में वे बेहतर परफॉर्म किए हैं क्योंकि अनइवैल्यूएटेड कॉपी आ चुकी है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इंटरव्यू की तैयारी में भी थोड़े बहुत समय आप लोग लगाएं। ठीक है, और मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी आप लोग जुटे रहें। तो लेकिन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होंगे और उनके पास गोल्डन चांस होगा कि आगामी आने वाले 120 दिनों का समय का जो सदुपयोग है वह काफ़ी बेहतर तरीके से करें, ताकि अगले बार जब वो मुख्य परीक्षा की एग्जामिनेशन दे रहे हो 71वीं बीपीएससी का तो एकदम निर्भीक और बेफिक्र होकर वह एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कर सके। तो आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो डेली रूटीन है वह हर किसी की सहूलियत के अनुसार जो है टाइम अलग अलग हो सकता है। कई सारे अभ्यर्थी घर से तैयारी करते हैं, कई सारे अभ्यर्थी पीजी में रहते हैं, कई सारे अभ्यर्थी रूम लेकर कहीं बाहर तैयारी करते हैं, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, महिला अभ्यर्थी स्पेशली जिनको फैमिली के साथ लेकर चलना पड़ता है, उसके साथ उनको तैयारी करनी पड़ती है। तो हर कई सारे अभ्यर्थी जॉब कर रहे होते हैं, तो हर किसी के लिए डेली रूटीन अलग अलग होता है और हर किसी को अपनी सुविधा के अनुसार रूटीन को बनाना चाहिए। अपना डेली रूटीन खुद का होना चाहिए, लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जीएस का 5 पेपर प्लस में डीआई और एसए का पेपर है, यानी कि जीएस पेपर 1 का 3 सेक्शन, जीएस पेपर 2 का 3 सेक्शन, टोटल 6 सेक्शन है, प्लस में आपका एक है एसे, टोटल 7 सेक्शन है। ठीक है, लेकिन डीआई को हमने अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि डीआई जो है वह डेली आपको पढ़ने वाली चीज है। कई सारे अभ्यर्थी का डीआई काफी बेहतर होगा तो अभी कुछ दिनों तक स्किप करके जीएस को बेहतर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डीआई वीक होता है। इसको हल्के में नहीं लेना है डीआई सेक्शन को। डीआई सेक्शन और एसे सेक्शन ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिस पर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रभावित करता है। मुख्य परीक्षा का जिसका रिजल्ट, मुख्य परीक्षा नहीं फाइनल रिजल्ट आप कहिए कि इस पर निर्भर करता है। डीआई में आप जितने मैक्सिमम स्कोर कर पाए, इस पर देख लीजिए अभ्यर्थियों की क्या स्थिति रही है। मैक्सिमम के नंबर जो है वह 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं। अगर डीआई में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, टाइम टेकिंग कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे 70वीं में कुछ सवाल पूछ लिए गए। ठीक है, तो आपको डीआई अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको आसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप डीआई में मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें। 65, 70, 72, 70 तक नंबर आ जाए काफी
काफ़ी बेहतर नंबर है। अब मैक्सिमम जितना अंक जो है आप ला सकेंगे उतना बेहतर होगा। अब जब अंक आप बेहतर लाने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि डेली आपको डीआई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी डेली आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएस में देखा जाए तो हिस्ट्री, कल्चर, करेंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंटिफिक, यही 5 सेक्शन है, प्लस डीआई प्लस ऑप्शनल ऐसे है, ठीक है। ऑप्शनल क्वालिफाइंग है तो इसको लेकर ज़्यादा कोई चिंता नहीं करना है, लेकिन ऑप्शनल पेपर और जनरल हिंदी का पेपर ये दोनों क्वालिफाइंग है। तो इसको अंत में अभी से इसको कुछ नहीं कवर करना है, इसको अभी समय है और इसे बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इतना जो जीएस का मेन सब्जेक्ट है जिस पे आपकी मार्किंग होती है और इसी पे आपका रिजल्ट जो है तैयार होता है, इतने पेपर को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो रूटीन एक ऐसा बनाइए जिसमें डीआई और एसए दोनों डेली कवर करने के लिए रहे। अगर करेंट अफेयर भी अपने रूटीन में डेली एडजस्ट कर पाते हैं तो भी बेहतर होगा, ठीक है। तो डीआई, एसए प्लस करेंट अफेयर ये डेली पढ़ने की चीज़ है और डेली इस पे समय दीजिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में अब 2-3 अगर 2 कम से कम एडिटोरियल को आप जरूर पढ़िए और 2 एडिटोरियल अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसे के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। आपका ऐसे का अधिकांश काम जो है आपको न्यूज़पेपर ही करेगा, ठीक है। और ऐसे लाने का भी पर्पस यह है कि अभ्यर्थी जो है वह अपडेटेड रहें, स्वाध्याय करने की उनकी जो कैपेसिटी है, सेल्फ स्टडी करने की कैपेसिटी विकसित हो सके। ऑप्शनल में क्या होता था कि रटकर जाते थे, फिक्स होता था, हिस्ट्री का मतलब एक टॉपिक एक तरह से लगभग फिक्स होता था, डायमेंशन फिक्स होते थे और काफ़ी रटंत विद्या वाले वहाँ पे स्थिति होती थी। लेकिन ऐसे जो है काफ़ी ज़्यादा एक आपकी सोचने समझने की क्षमता की परीक्षा होती है ऐसे के दौरान। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐसे सेक्शन बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता चला जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन वगैरह कई सारे न्यूज़पेपर में डेली कोटेशन आते हैं, जनसत्ता में आता है, मैं टेलीग्राम पर डेली उसको लगभग शेयर करता हूँ ऐसे पढ़ने के लिए जो भी कंटेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे का जो अधिकांश काम आपका न्यूज़पेपर ही करेगा, बुक भी आप फॉलो करें लेकिन अधिकांश काम आपको न्यूज़पेपर ही करेगा। तो ये 3 सेक्शन आपको डेली बेसिस पे करना है। इसके अलावा अपने पूरे सब्जेक्ट को 2 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं जो भी इजी सेक्शन आपको लगे, इजी 3 सब्जेक्ट हो उसको एक स्लॉट में रखिए और टफ जो सब्जेक्ट हो उसको अलग स्लॉट में आप रखिए, ठीक है। या फिर एक इजी और एक टफ वाले को मिक्स करके पढ़िए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका हिस्ट्री, कल्चर थोड़ा आसान सब्जेक्ट है और पॉलिटी थोड़ा सा पेचीदा है, तो इन दोनों को एक स्लॉट में रखिए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक इसको एक स्लॉट में रखिए। फर्स्ट स्लॉट में मान लेते हैं कि आपका हिस्ट्री, कल्चर है और पॉलिटी है। सेकंड स्लॉट में आपका हो गया ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक है, ठीक है। बाकी आप करेंट अफेयर मान लेते हैं कि आप रेगुलर कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी 1 घंटे का, यहाँ भी 7 बजे से अगर आप शुरू कर देते हैं स्टडी तो 7 से 8:30 आप करेंट अफेयर को मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे आप रूटीन को एडजस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि आपका स्लॉट है। फर्स्ट स्लॉट 9 से 12 दिया गया है। इस दौरान आप पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर पॉलिटी का शुरू करिए, प्लस में आधे घंटे 1 घंटे आप हिस्ट्री को रिवाइज करते रहिए। इसी तरीके से 2 से 5 का समय दिया गया सेकंड स्लॉट के लिए। यहाँ भी आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद साइंस टेक की ओर आइए। और जब ज्योग्राफी, इकोनॉमी कंप्लीट हो जाए और जब आप साइंस टेक पढ़ना शुरू कर दें तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी को भी 1 घंटा आप रिवाइज करते रहिए। इसी में 1 घंटे, पौन घंटे का समय दीजिए, प्लस साइंस टेक आप पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से आपको रूटीन को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डेली रूटीन यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस रूटीन में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अमूमन 9 बजे से 12 बजे स्टडी का एक बढ़िया सा स्लॉट दिया गया है, 3 घंटे का समय। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़ने वाली आदत आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ें लेकिन प्रॉपर 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी आपको होनी चाहिए हर स्लॉट में। यहाँ देखिए हमने 3 घंटे का समय दिया है, वो इसीलिए ताकि इसको कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़िए और आधे घंटे उसको लिखने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि आज आपने टॉपिक पढ़ा है हिस्ट्री में बिरसा आंदोलन। जब आप बिरसा आंदोलन, आप 2 घंटे 2.5 घंटे काफ़ी है पढ़ने के लिए बिरसा आंदोलन। 2 घंटे में अगर आपने बिरसा आंदोलन को पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद आधे घंटे का समय निकालकर आप उसको लिखिए कि आपने 2 घंटे में पढ़ा क्या। 1 घंटे में उसको लिखिए कि बिरसा आंदोलन पे अगर सवाल पूछा जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आए लेकिन वो प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तो काफ़ी बेहतर होगा। स्पेशली आप एग्जामिनेशन देखेंगे तो एग्जामिनेशन जो है 2-3 चीज़ों पर निर्भर करती है। मुख्य परीक्षा में सफलता निर्भर करता है
कि आपकी कंटेंट किस प्रकार की है। जितनी बेहतर कंटेंट होगी, कंटेंट को इनरिच करने की कोशिश करिए। और कंटेंट को आप इनरिच किस प्रकार से करेंगे, जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। किसी कोचिंग पे आप भरोसे मत करिए। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में कोचिंग की क्या स्थिति है वह सबके सामने आ चुकी है। तो किसी कोचिंग पे भरोसा करने के बजाय आप कोशिश करिए कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को पढ़िए। हाँ, गाइड करने के लिए कोई किसी की ज़रूरत, मदद, आवश्यकता आपको पड़ सकती है, लेकिन कोचिंग के मटेरियल पर निर्भर रहने से बेहतर है कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को आप लोग फॉलो करें। ठीक है, तो पहला जो है मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी ज़रूरत है वह है कंटेंट, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट और तीसरा है आपकी राइटिंग स्किल। यही 3 चीज़ है जो आपके मुख्य परीक्षा में सफलता को निर्धारित करेगा। ये 3 चीज़ पे अगर आपकी पकड़ बेहतर है तो आप बीपीएससी के काफ़ी दमदार अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल। टाइम मैनेजमेंट जो है आपको धीरे धीरे आपकी आदत आ जाएगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको आंसर लिखने में 30 मिनट का समय लगे, लेकिन धीरे धीरे आप 18 से 20 मिनट में भी आंसर लिखना आप सीख जाएंगे। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स लिखने में आपको स्टार्टिंग में ही 15 मिनट का समय लगे, लेकिन धीरे धीरे 4 मिनट में, 5 मिनट में आपको शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से लिखना है जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वह स्किल आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगी। तो इन तीनों चीजों पे आपको ध्यान देना है। तीसरा चीज है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बेहतर तभी हो पाएगी, राइटिंग स्किल बेहतर करने के लिए आपके पास बेहतर कंटेंट होने चाहिए, इनरिच्ड कंटेंट होने चाहिए। और अभी हमने बताया कि कंटेंट तभी बेहतर होगी जब आप टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे, न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ेंगे, एडिटोरियल को आप डेली पढ़ेंगे, तब जाकर आपकी कंटेंट जो है वह बेहतर हो पाएगी। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगामी 100-120 दिनों का समय है। किसी कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेने से आप लोग बचें, क्योंकि समय आपका पूरा उसी में बर्बाद चला जाएगा। अगर 4 घंटे का भी समय आप किसी कोचिंग पे देते हैं तो मानिए कि इसके कारण आपका 6-7 घंटे का समय बर्बाद होगा, क्योंकि इनका कोई टास्क होगा उसे कंप्लीट करेंगे तो आप कोचिंग में ही उलझ कर रह जाएंगे। बाकी अगर आप ज़्यादा वीक हैं, अगर आपको सच में ज़रूरत हो कि किसी कोचिंग के बगैर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह हो गया सब्जेक्ट और रूटीन। अब सवाल है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। यह भी तो सवाल है ना कि हमने तो बता दिया कि सारे सब्जेक्ट ये रूटीन में पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये एक अलग मैटर है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो है आप स्टार्ट करें। मान लेते हैं कि आपने पढ़ा है पॉलिटी के अंतर्गत प्रस्तावना टॉपिक, शुरुआत यहीं से हर कोई करेंगे। प्रस्तावना पॉलिटी के अंतर्गत जब आप प्रस्तावना टॉपिक को पढ़िए, लक्ष्मीकांत में 4-5 पेज में प्रस्तावना दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद देखिए कि उस पर पीवाईक्यू क्या पूछा हुआ है। प्रस्तावना पे पीवाईक्यू देखिए। पढ़ने के बाद आप देखिए कि क्या पीवाईक्यू आप लिखने की स्थिति में हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन मस्तिष्क में कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा। जब मन मस्तिष्क में कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा तो पीवाईक्यू में पूछा हुआ सवाल क्या आप समझ पा रहे हैं, आप उसको लिख कर देखिए। फिर जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़िए, अपने आंसर को पढ़िए। अगर किसी कोचिंग वगैरह का नोट्स आप लिए हैं तो उसको देखिए। ठीक है, तब जाकर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा, और यह तभी हो पाएगा जब आप एक ही सब्जेक्ट पे लगभग 3 घंटे का आप समय देंगे। 1-1 घंटे का समय देंगे तो आज प्रस्तावना का आधा टॉपिक पढ़ेंगे, कल बाकी बचा हुआ पढ़ेंगे, तब तो पुराना वाला सारा भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना देर में आप टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं उस पर देने की कोशिश करें। ठीक है, अगर बुक लिस्ट देखा जाए तो बिहार का हिस्ट्री प्लस कल्चर आपको केबीसी बुक से पढ़ लेना है। इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में भी आप पूरा नहीं लेकर बैठ जाना है। स्पेक्ट्रम में एक टॉपिक 1857 का विद्रोह देख लीजिए, और इसके बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन आपको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, प्लस में नेशनल मूवमेंट का टॉपिक। ठीक है, अब बिहार का हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं कि बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी रोल रहा है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। कल्चर में 3-4 कल्चर है, उससे आपको कर लेना है। तो बिहार का हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर ये आपको केबीसी बुक में मिल जाएगी, और इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को आप पढ़िए। ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए कुछ सेक्शन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, कुछ सेक्शन आपको दृष्टिका की बुक से करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको विजन का मेंस 365 प्लस कुछ टॉपिक जो काफ़ी न्यूज में रह रहा है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे जो यहाँ पे बुक दिए गए हैं, इस बुक के अलावा सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्प करेगा बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए वह न्यूज़पेपर है।
न्यूज़पेपर में मतलब आप समझिए कि आपका जीएस का लगभग 60% जो काम है वो आपको न्यूज़पेपर करेगा। कल जैसे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि कृषि के क्षेत्र में एआई की क्या भूमिका है, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपको लगेगा कि ये साइंस टेक का सवाल है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर में दे दिया गया है कि कृषि के क्षेत्र में एआई की क्या भूमिका है। अगर शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है तो आपको डायरेक्ट वही लिख देना है, अलग से कुछ करना नहीं है। तो अधिकांश काम आपको न्यूज़पेपर कर देगा। अगर आप तैयारी, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर जो है वह सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए काफ़ी जरूरी होता है। जीएस का लगभग 60% काम जो है न्यूज़पेपर, करेंट अफेयर, इन सारी चीज़ों से आपको कंप्लीट हो जाएगा। साइंस टेक में भी करेंट अफेयर ऐड है, पॉलिटी में भी करेंट अफेयर एक तरह से ऐड है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको न्यूज़पेपर भी करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हमने कई सारे बुक्स बताए हैं, उसको एक एक चैप्टर आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रूटीन आपको ऊपर में बताया हुआ है। इसके अलावा हमारे द्वारा भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस नोट्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर नोट्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बैच को बनाया गया है। उस बैच को हमने नाम दिया है बीपाड एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अंतर्गत बीपाड एक्सप्रेस के अंतर्गत यह बेसिकली 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ही है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे, इन तीनों का हम लोग कंटेंट जो है वह प्रोवाइड करा रहे हैं। इस टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बना हुआ है। इस पेड ग्रुप में आपको 150 से 200 प्रश्नों का मेंस का मॉडल आंसर सारे हैंड रिटन रहेंगे। जैसा मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाता है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्रीवियस वीडियोस का स्क्रॉल करिए, कई सारे आपको मेंस का मॉडल आंसर डिस्कस किया हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे लगभग 150 से 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो मॉडल आंसर होंगे जीएस के सारे सेक्शन के होंगे। इसमें आपको हिस्ट्री होगा, करेंट अफेयर होगा, आईआर होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सारे सेक्शन इसके अंतर्गत अवेलेबल होंगे। 150 से लगभग 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर होगा, ठीक है। 35 से 40 महत्वपूर्ण निबंध का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक निबंध 6 से 7 पेज में हैंड रिटन होंगे। पूरे 1 साल का आपको करेंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा मॉडल आंसर फॉर्मेट में। और डाटा इनरीच करने के लिए मीन्स मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे कि कई सारे प्रश्न के उत्तर में आपको डेटा का यूज करना पड़ेगा, ऐसे में आपको डेटा का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए डाटा कलेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में महत्वपूर्ण एडिटोरियल का भी अलग समय पर ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यह है हमारे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। ये जो मॉडल आंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर बार हमारे द्वारा मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं और वह मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी लगभग 60% 70% ऐसे सवाल थे, करेंट अफेयर का दोनों लॉन्ग सवाल हो, ज्योग्राफी इकोनॉमी का प्रवासन का टॉपिक हो, पॉलिटी का टॉपिक हो, ठीक है। सारे लगभग जो है नोट्स प्रोवाइड किया जा चुका था 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी। तो 71वीं बीपीएससी के लिए भी एक अलग नोट्स तैयार किया गया है और इसको काफ़ी बेहतर तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं 71वीं बीपीएससी के लिए उन सभी को बारीकी से तैयार किया जा रहा है। और अभी तक लगभग 70 मॉडल आंसर इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। बाकी जो है धीरे धीरे चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और मुख्य परीक्षा तक या लगातार आपको मार्च अप्रैल तक, जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती है तब तक आपको करेंट अफेयर ये सब सारी चीज़ें इसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा, जो कि मॉडल आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे जुड़ें, तो इससे जुड़ने के लिए जो फ़ी है 1199 इसका चार्ज रखा गया है। 1199 रुपया में आपको जीएस पेपर 1, जीएस 2 प्लस में ए से, इन तीनों सेक्शन को 1199 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए कोई अगर क्वेरी हो तो 2 में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। नंबर है 8375934036 और 9870564701। 2 में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लस में अगर आप लोग डायरेक्ट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर जो है यहाँ पे हमने बताया, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से अकाउंट है। 8375934036 प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है। 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर दें RS 1199 और पेमेंट करने के बाद दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। पेड ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अभी तक जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो वहाँ पे भेजा गया। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको सारे कंटेंट वहाँ पे शो हो जाएंगे, चूंकि टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बना हुआ है। और बाकी जो अपकमिंग जो कंटेंट होंगे वो आपको उसी पेड ग्रुप में सारा प्रोवाइड किया जाएगा।
तो इस तरीके से 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बीपार्ट एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है, ताकि सारे कंटेंट जो है यहाँ पे जितने कंटेंट जो अगर वो सारे कंटेंट आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये सारे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपकी राइटिंग स्किल को बेहतर करेगा, ठीक है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी समय समय पे मॉडल आंसर कुछ यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस होंगे, बाकी हमारे पेड ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। यह था 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। अब वैसे अभ्यर्थी जिनका 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो निराश नहीं हो, आगे की तैयारी में आप लोग जुट जाएं। अगर आप लोग एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तब अच्छी बात है, क्योंकि एईडीओ हालांकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का सवाल है, तो कई सारे सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं इसके लिए सहज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग एईडीओ की तैयारी में लगे हुए हैं तब ठीक है, अन्यथा 72वीं बीपीएससी की आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। और इसके लिए अभी से आप लोग मुख्य परीक्षा को ही आधार बनाइए। 71वीं बीपीएससी में जिस प्रकार से प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं उससे स्पष्ट है कि पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 71वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उसी तर्ज पे आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा। लेकिन आप लोग डेप्थ से बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए अभी सेल्फ स्टडी करिए, कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिए 72वीं वाले अभ्यर्थी, ठीक है। अभी चुपचाप मेंस पढ़िए, ओरिजिनल बुक को पढ़िए, कई सारे हमने बुक बताया, न्यूज़पेपर पढ़िए, मंथली मैगजीन को पढ़िए और सेल्फ स्टडी करिए। किसी भी टॉपिक को पढ़िए, चिंतन करिए, अपने दोस्तों के साथ उसे डिस्कस करिए। कोई दिक्कत हो हमारे साथ आप लोग कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो इस तरीके से अपनी तैयारी के दायरा को बढ़ाइए। अभी समय जो है वो आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड को बढ़ाने का समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी रह गई है, तभी यह रिजल्ट नहीं आ पाया। और जब आपके अंदर कमी है तो कमी को दुरुस्त आप ही को करना पड़ेगा, अन्यथा बार बार फिर यही सीक्वेंस, आप बार बार यही सर्किल में आप फंसते चले जाएंगे। तो अभी समय है, अब बेहतर तरीके से इसकी तैयारी में जुट जाएं। अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं मेंस मॉडल आंसर, ये सब उसको बारीकी से देखते रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी न्यूज़पेपर वगैरह का भेजा जाता है उसको आप लोग पढ़ते रहें, ताकि तैयारी के साथ आप लोग जुड़ाव महसूस करें। आप बाकी मेंस की तैयारी करते रहिए और प्रीलिम्स की तैयारी बाद में होगी। मेंस जितनी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी, प्रीलिम्स भी आप उतने सहज तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन में जाएंगे और बेहतर तरीके से आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अपने बेसिक को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक को मजबूत करिए और जो वन लाइनर के साथ साथ स्टेटमेंट व हर तरीके के सवाल के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आयोग को ये क्यों ब्लेम करना है कि इस तरह का सवाल पूछा, आप अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, ठीक है। आयोग कभी आसान सवाल पूछेगी, कभी टफ सवाल पूछेगी, वो देखना चाहेगा कि स्टूडेंट के किस प्रकार के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे हैं, तो आपको चक्रव्यूह में फंसना ही नहीं है। आपको हर तरीके की तैयारी आपको हमेशा करते रहना है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक साझा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।